कोलकाता की दुर्गा पूजा की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो पिछले कई सौ सालों से चली आ रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन का तरीका बिल्कुल भव्य और अनोखा है। यहाँ की दुर्गा पूजा को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा के आने की खुशी में आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पंडाल बनाए जाते हैं। हर साल वहाँ के पंडाल किसी न किसी थीम पर बेस्ड होते हैं। इनमें से कई पंडाल तो ऐसे हैं जिनकी लागत करोड़ों रुपए होती है। यहाँ पर आपको 20-20 करोड़ रुपए में बने हुए पंडाल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्हें सिर्फ 9 दिनों के लिए बनाया जाता है। ये पंडाल इतने भव्य होते हैं कि इनके अंदर जाने पर ऐसा लगता है मानो आप किसी राजमहल में आ गए हो। ये पंडाल इतने बड़े बड़े होते हैं कि हजारों लोग इसमें आसानी से एक साथ माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। इन ऊंचे ऊंचे और विशाल पंडालों में माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पवित्र गंगा नदी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्ति बनाने के लिए इस मिट्टी में तवायफ के घर की मिट्टी भी मिलाई जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा की जाने वाली दुर्गा की मूर्ति कोलकाता के सोनागाची से खरीदी गई मिट्टी से बनाई जाती है। दरअसल ये कोलकाता का रेड लाइट एरिया है, जहाँ वेश्याएं अपना जीवन यापन करते हुए कुछ बुरे कर्मों में लिप्त रहती हैं। लेकिन मान्यता अनुसार जब तक इस जगह की मिट्टी नहीं मिलती है तब तक दुर्गा की मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है। यदि किसी वजह से इस मिट्टी के बिना ही दुर्गा प्रतिमा बना दी जाती है तो उस मूर्ति का पूजन माता दुर्गा स्वीकार नहीं करती हैं। कोलकाता में ज्यादा माता के उग्र रूप यानी कि गुस्से वाले रूप को दिखाया जाता है। शायद इसी वजह से ये भी हो सकता है कि कोलकाता में ही माँ काली का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर है। माँ काली के इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये जगह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो वहीं कोलकाता में ही काली पीठ मंदिर है, जिसे काली का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये दोनों मंदिर आस्था के सबसे बड़े केंद्र है। खासकर नवरात्रि में इन मंदिरों में विशेष तरह की पूजा की जाती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान दशहरे के दिन खेला जाने वाला सिंदूर खेला वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन की एक पहचान है। बंगाली औरतें माँ दुर्गा को विदाई देने के लिए सिंदूर खेला खेलती हैं, जिसमें सबसे पहले माँ दुर्गा को लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है। दोनों हाथों में पान के पत्ते लेकर उसमें सिंदूर लगाया जाता है और फिर यही सिंदूर माँ दुर्गा के गालों और उनके सिर पर लगाया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा को पान और मिठाई का भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। सिंदूर खेला की खासियत ये है कि ये सिर्फ शादीशुदा औरतों के बीच में ही खेला जाता है। सिंदूर खेला के बाद औरतें धनुची डांस करती हैं। ये एक तरह का शक्ति नृत्य होता है जो माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। धनुची मिट्टी का एक क्ले पॉट होता है जिसमें सूखा नारियल, तुलसी, हवन सामग्री और कपूर डालकर जलाया जाता है। इसी धनुची को दोनों हाथों और मुंह में लेकर लोग माँ दुर्गा की भक्ति में मग्न होकर डांस करते हैं। कोलकाता में सिंदूर खेला और धनुची डांस का ये ट्रेडिशन पिछले 450 सालों से चला आ रहा है। सिंदूर खेला और धनुची डांस के बाद माँ दुर्गा को विदाई दी जाती है, यानी कि विसर्जन किया जाता है। इसके लिए कोलकाता में नदी के किनारे पर सरकार की तरफ से विसर्जन की खास तैयारियां की जाती हैं, जहाँ लाखों भक्त माँ दुर्गा को विदाई देते हैं।